मेरे रसगुल्लों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, तो आइए मेरे रसगुल्लों, आज की जो वीडियो में हम देखेंगे मैथ क्लास 10 वालों के लिए जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया था कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया नहीं था और कमेंट में ही आप लोगों ने क्या किया था, कमेंट को देखा नहीं। ठीक है, अरे कि कमेंट को देखने की क्या बात है कि कमेंट में आपने उसका आंसर भी लिख करके नहीं भेजा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो सवाल प्रश्नावली 1.1 में बच गए थे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने आपको कितना दिया था, कौन सा सवाल दिया था, कहा था हमने कि जो पहला सवाल था, पहले सवाल का हमने तीसरा वाला जो है क्वेश्चन आपसे कहा था कि ये लगा लीजिएगा, जिसमें आपको क्या निकालना था, HCF निकालना था। क्या निकालना था मेरे रसगुल्लों, HCF निकालना था। तो इसी HCF को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम HCF की बात करें इसमें, तो हमने आपको क्या बताया था, एक सूत्र बताया था जिसमें हमने कहा था कि उस सूत्र के तहत आपको सवाल को लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसके तहत, सूत्र की तरफ। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ी चीज़ तो हमने कहा था कि जो बड़ा होगा उसको बीच में रख देना और जो छोटा होगा उससे आपने क्या कर देना, भाग कर देना। ये मैंने आपसे कहा था। तो चलिए 255 है भागे 867 है। ठीक है, अब हम इसमें से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, 255 से जब आप भाग करेंगे, ठीक है, भाग कर लीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 3 बार आप लेके जाएंगे। जब आप 3 बार लेकर के जाएंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 765। तो माइनस आपका कितना आ जाएगा, जब इसमें से आप घटाएंगे तो 7 में से 5 का तुम्हारा कितना आएगा, 2, 5 2 7 होता है और 6 6 जो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 1, यानी कि 102 आ गया। अब 102 जो है ये कम है इससे, यानी 102 यहाँ आगे हो जाएगा और 225 आपका क्या हो जाएगा, 255 आपका क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि इससे आपको भाग देना, इसमें जब आप इसके भाग देंगे इस वाले में तो कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार लेके जाएंगे चलाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, 255 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 204 हो जाएगा। अब 204 में से जब हम इसको घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 5 उतर जाएगा, ये आपका कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 51 आ गया। ठीक है, जब 51 आएगा तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या बड़ा है, तो ये भी क्या करेंगे आप, यहाँ पर 102 लिखेंगे, उसके बाद फिर से भाग करेंगे। जब आप भाग करेंगे 51 से कितना बार आएगा आपका, तब तक आपको करना जब तक इसका मान 0 ना आ जाए। अगर हम 2 बार लेके जाते हैं तो 2 1 2, 2 पंचे 10 आ गया ना, आपकी बार 0 सब कट गया, कितना आया इसका मान, 0 आ गया। जब मान 0 आ गया, शेष फल कितना आया, 0 आया, शेष फल 0 आया। ठीक है, शेष फल 0 आया तो आपको पता था कि इसको हम क्या माने थे, R माने थे। क्या माने थे मेरे रसगुल्लों, R माने थे। इसको हम क्या माने थे, इस वाले को हम माने थे, ठीक है, Q माने थे। क्या माने थे, Q माने थे। इस बीच वाले को हमने क्या माना था, B माना था, और इसको हमने क्या माना था, A माना था। इसी प्रकार से हमने सवाल को लगाया था। तो चलिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक सूत्र निकल के आया था जो हमने बताया था कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ये हमने आपको सूत्र बताया था कि A बराबर B प्लस QR। ठीक है, यानी A बराबर BQ प्लस R, ये हमने आपको सूत्र बताया था, किसको, HCF निकालने के लिए, किस विधि से, ठीक है, तो वो था युगलिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब A आपका कितना है, तो ध्यान क्या देना है इसमें, ध्यान से, ठीक, क्योंकि इसमें देखो कई स्टेप हुए हैं तो चरणबद्ध लिखना पड़ेगा। यानी पहला चरण तो आपका ये हो गया, पहला चरण, दूसरा चरण आपका यहाँ हो गया, तीसरा चरण आपका यहाँ हो गया, और उसके बाद तीसरे मतलब 3 चरण में कंप्लीट हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, युगलिड विभाजन, क्या लिखेंगे, युगलिड विभाजन प्रमेय से। जब युगलिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे आप तो क्या आएगा, सबसे पहला जो चरण है, यानी कि फर्स्ट चरण आपका क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट चरण, यानी कि फर्स्ट चरण होगा तो क्या हो जाएगा, चरण, ठीक है, फर्स्ट। जब हम चरण फर्स्ट को देखते हैं मेरे रसगुल्लों, सूत्र आपका यही लगेगा, A बराबर BQ प्लस R, यही ना सूत्र लगेगा।
अब a का मान कितना फर्स्ट वाले में, अब देखिए ध्यान से, इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, इसको हम q मानेंगे, और यहाँ जो शेष बचा था उसको क्या मानेंगे, r मानेंगे। चलिए देखते हैं। अब a कितना है, तो आपका a अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, a आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, मिस्टेक हो रहा था, सॉरी, यहाँ पर ये a होता है और ये आपका b होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मिस्टेक होगा, तो ये भी आपका a होगा, ये आपका b होगा, इसको सही कर लीजिएगा, a आपका a होगा, ये आपका b होगा। तो यहाँ पे a जो होगा कितना होगा, वो 8, 6, 7 बराबर, b कितना है 255 गुणे, q का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है, q का मान कितना 3 है, प्लस r का मान कितना है 102, r का मान कितना है 102 है। तो मैंने इतना लिखा पहले चरण में। दूसरा जो चरण हो क्या कहता है कि चरण सेकंड वाला, ठीक है, इसमें भी a प्लस बी का क्यूब प्लस r लगेगा। ये आपका क्या है, ये सूत्र लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सूत्र है, ठीक है मेरे रसगुल्लों, ये क्या है, सूत्र है। अब बात यहाँ करते हैं कि दूसरा चरण ये आपका है, तो इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप b मानेंगे, ठीक है, और इसको आप a मानेंगे, इसको आप q मानेंगे, और इसको आप क्या मानेंगे इस कंडीशन में, तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, ठीक है, r मानना पड़ेगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि a बराबर आपका कितना है, तो 255 है, प्लस b बराबर आपका कितना है 102 है, ठीक है, गुणे q बराबर आपका कितना है, तो q बराबर 2 है, प्लस r का मान कितना है, तो 51 है, कितना है 51 है। तो ये रहा आपका चरण 2। चरण तीसरा क्या है, कहता है चरण तीसरे की अगर हम बात करें, सेम कंडीशन वही फॉलो होता है, यानी कि a, ठीक है, यहाँ पे बराबर होगा a बराबर BQ प्लस r हो जाएगा, ठीक है। सूत्र हमको वही लगाना है तीसरे चरण में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चरण में जब a बराबर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब की बार a जो होगा, यहाँ तीसरे की बात करता हूँ, तो ये आपका r होगा, ये आपका q होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका होगा अगर हम बात कर लेते हैं ये वाला, तो ये आपका b होगा और ये आपका a होगा बीच वाला। यानी a कितना है 102 है, बराबर b कितना है, तो b की अगर मैं बात कर लूँ तो वो है आपका 51, कितना है 51, गुणे q का मान कितना है, तो q का मान आपका कितना है 2 है, प्लस यहाँ पे 51 r के स्थान पे क्या है, तो r के स्थान पे 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लगाया। अब इसमें हमको क्या निकालना है कि जो सबसे, ठीक है, जो लास्ट में सबसे पहले जिस अंक से कटा था, जिस अंक से लास्ट में कटा था, तो यानी कि किससे कटा था, 51 से कटा था, तो 51 वाला आपका क्या होगा, तो 51 देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो यही तो आपका क्या होगा, जो सबसे लास्ट में कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि अतः, ठीक है, इतना और 255 का HCF, ठीक है, 51 होगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आता है, आंसर निकल करके आता है, ठीक है मेरे रसगुल्लों। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हमने 2 को सॉल्व कर लिया था, 3 को सॉल्व कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि युगलिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि युगलिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1
मतलब पूर्णांक कह रहा है यम के लिए, ठीक है। इसको मैं स्टार्टिंग में लगा दूंगा, इसका पूरा क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना कौन सा है, 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यम के लिए क्या होना चाहिए कि 3m होना चाहिए एक चीज़, दूसरा या फिर क्या होना चाहिए 3m + 1 होना चाहिए, 3m + 1 होना चाहिए, या फिर जब इस रूप में हमको लेकर के आना, मतलब 2 स्टेप में लेकर के आना है, तो सबसे पहले आप सूत्र वही लगाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है, कह रहा है युगलिड विभाजन प्रमेय से। जब युगलिड विभाजन प्रमेय का हम लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा मेरे रसगुल्लों कि युगलिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, A = B का प्रयोग करेंगे तो A बराबर, ठीक है, आपको कितना आएगा B × Q + R हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करके हमको इसी पर रखना, लेकिन ध्यान रखना क्या है कि R बराबर जो हमको लेना है, क्या लेना है, R बराबर हमको क्या लेना है, इसमें R का मान हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डॉट करके अनंत तक ले सकते हैं, ठीक है। अब हमको पहले इस स्टेप पे चलना है, यानी कि 3m लेके आना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। तो पहले वाले केस में अगर हम बात करें, यानी कि केस पहले की अगर हम बात करें, तो यदि हम R बराबर क्या ले लें, यदि हम R बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, R बराबर कितना ले लें, 0 ले लें, तो R बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो कितना आएगा, तो यानी कि A का मान, अच्छा इसमें ध्यान दे देना क्या चीज़ है कि इसमें A का मान कैसे निकालेंगे, B का मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या चीज़ देखना पड़ता है कि A का मान निकालने के लिए, ठीक है, उसको क्या नाम है, आपको A का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3 यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 आपका क्या होगा, ये जो 3 है और यहाँ पे यम है, ठीक है, ये 3 आपका क्या निकल करके आएगा, ये आपका B होगा, ठीक है, 3 आपका क्या होगा, B होगा, और यहाँ पे आपका ये क्या नाम है ये, ठीक है, यम तो आपका ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ तो इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका भी आपका ये बन सकता है। एक तो आपका A बन सकता है, एक भी आपका हो जाएगा, दूसरा आप इसके स्थान पे 1 भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको कहा कि इसी सूत्र पर जब प्रयोग करेंगे तो आपका क्या निकल करके आएगा, यदि आपने क्या किया है, R बराबर आपने 0 माना है तो आपका क्या आएगा, ठीक है, कि A बराबर आपका हो जाएगा 3, B का मान आपको कितना है, यहाँ B होगा आपका कितना है, ये B है, तो B का मान आपका 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है Q का मान आपका कितना दिया है, यम, लेकिन यहाँ पे अभी Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q ही लिखेंगे, तो Q हो गया। उसके बाद क्या चीज़ होगा, यहाँ पर प्लस R का मान कितना है, 0 है, R का मान कितना है, 0 है, 0 हमने लगा दिया। अब क्या करिएगा कि A बराबर आपको कितना आएगा, 3Q आएगा ना, क्या आएगा, 3Q आएगा। हमको लाना क्या था, अच्छा इसको देखिए, जब हमको लेकर के आना है 3m, ठीक है, 1 मिनट, सूत्र में क्या था उसमें, 3m या 3m + 1, ठीक है। देखिए इसको हम इस कंडीशन में भी लेकर आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि A बराबर हमने क्या लिखा, 3Q लिख दिया। अब इसके स्थान पे हम m भी लिख सकते हैं, तो 3m हो जाएगा, यानी कि पहला केस वाला आपका आ जाएगा। या तो फिर आप क्या कर दीजिए, इस कंडीशन को छोड़ दीजिए, या फिर इसको फॉलो करिए, ये वाला दूसरा क्या आएगा, इस तरीके से छोड़ करके दूसरे वाले करिए। अगर हम A का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर दें, A का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो 3 हो जाएगा आपका इसके स्थान पे, और Q आपका ऑलरेडी है, Q रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A भी आपका 3 का क्यूब है, इसको भी आप 3 का क्यूब पे लीजिए, ठीक है, तो 3 का क्यूब आपका ये हो जाएगा, यहाँ से निकल करके आएगा 3 का क्यूब ये वाला और 1 वाला यहाँ निकल के चला आएगा। मतलब एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि एक तो कंडीशन आपका आ गया, ठीक है। एक तरीका और देख सकते हैं इसमें क्या चीज़ है, अथवा करके सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यदि आप R बराबर 0 ले लिए, ठीक है, तो A बराबर कितना आएगा, 3Q + 0 हो जाएगा, R का मान 0 है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A बराबर क्या निकल के आएगा, ठीक है, तो A बराबर आपका 3Q आएगा ना, क्या आएगा, 3Q आएगा।
तो क्या कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर 3q का वर्ग हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। जब इस तरह से आएगा तो आपको पता है कि a का वर्ग बराबर 3 है, ठीक है। तो इसमें 3q का है। अब बताइए ध्यान से, सूत्र हमको वही लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है? ये वाला सूत्र लगाना। जब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे तो a का स्क्वायर निकल करके आपका चला आएगा, लेकिन यहाँ पे b है तो b का मान आपने कितना निकाला है? देखिए b का मान आपको क्या मानना पड़ेगा? 3 है। तो b का मान जब 3 है तो आपको 3 लिखना पड़ेगा यहाँ, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, और यहाँ पे क्या q है, q हो गया, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में होगा, हो गया ना। जब ये स्क्वायर में होगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब क्या कर लेना है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर क्या कर लीजिए इसको कि माना 3q, आपको लिखना पड़ेगा माना 3q बराबर यम, 3q का स्क्वायर बराबर यम। जब इसको आप मान लेंगे तो क्या निकल के आएगा? a का स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है, क्योंकि जो सवाल कहा था वही निकल करके ये आया है 3m। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कहा था उसमें कि पूर्ण यानी कि धनात्मक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो यही वाला आप लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग के लिए कहा था। तो ये वाला सूत्र आप लगा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। ये वाला आपका सूत्र क्या होगा? ये फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहा है क्या चीज़? पूर्णांक का वर्ग है। क्या कहा है? पूर्णांक का वर्ग। तो हमने पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग हमने निकाल लिया, जो कि आपका सामने पहला वाला केस आ गया। दूसरा वाला केस की अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, ठीक है, तो देखिए दूसरे केस को मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड की बात करें, अगर हम केस सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? सेकंड केस की बात करें, तो इसमें सेकंड केस में जो आपका निकल के आता हो क्या चीज़ आता है कि यदि हम r बराबर 1 ले लें, क्या ले लें? यदि हम r बराबर 1 ले लेते हैं, यदि r बराबर 1 ले लें, जब हम r बराबर 1 ले लेंगे सूत्र आपको वही लगाना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान से देखिए। a बराबर आपका होता है सूत्र पे कि bq + 1 होता है, ये सूत्र होगा प्रमेयिका वाला, ठीक है, हमको उसी पे निकालना है। तो आपको पता है कि a का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो a बराबर आपको कितना आएगा? अच्छा, इसमें आपका क्या होगा? ये b वाला निकल करके आएगा, और यहाँ पे ये r है, तो क्या हो जाएगा आपका? 3q होगा। अभी हम छोड़ देते हैं, क्या आएगा आपका? 3q होगा प्लस 1 है, वही चीज़ हमने लिखा है। अब ये आपका क्या आ गया? अब क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या निकल के आएगा? जब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, तो क्या करिएगा? दोनों, क्योंकि वर्ग करने पर कहा है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो a का स्क्वायर आपका निकल के आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 3q + 1, क्या आएगा? 3q + 1, ये आपका क्या आएगा? वर्ग बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ a का प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर का क्या बन रहा है? सूत्र बन रहा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? सॉरी, a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। हमको क्या करना है? यहाँ पे ध्यान क्या देना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर हमको इसे रहने देना है, उसमें हमको कोई छेड़छाड़ी नहीं करना, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? जैसे जैसे इसको आप रखेंगे मान, ठीक है, उसी हिसाब से हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो a स्थान पे हो जाएगा तुम्हारा a का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? 3q का स्क्वायर प्लस b का कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2 गुणे 1 कितना है?
3q प्लस बी का कितना है 1 है। यही तरह हमने रखा है, इसी सूत्र पे ला कर रख दिया मान को। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि जब इसका स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो 9, देखिए ध्यान से देखिए, पहले इसको रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, और इसका जब इसमें गुणा कर दोगे कितना आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना, इसका इसमें गुणा कर सकते हो, यानी सिंपल भाषा में क्या कर सकते हो, इसको आप कॉमन भी कर सकते हो। ठीक है, कॉमन कर सकते हो, लेकिन देखो कैसे, इसमें 3 कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन होगा। कैसे कॉमन होगा, देखो 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस 2 3q, ठीक है, यहाँ पे इंटू लगेगा, 3q प्लस 1, उसका मतलब कुछ नहीं होगा, 1 से गुणा करोगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 आप कॉमन कर लीजिए। जब आप 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, q का स्क्वायर, ठीक है, क्या बचेगा, q का स्क्वायर प्लस 3 कॉमन किया तो q का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2, यहाँ से 2 बचेगा तो 2q प्लस 1 हो जाएगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे 3 आपने कॉमन कर लिया यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से केवल एक 3 गया है, एक 3 अभी है क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक 3 होगा। ठीक है, अब इतना जब आपका आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बटे आपको यम कर देना। क्या कर देना है, बटे में यम कर देना। मतलब ध्यान क्या रखना है कि बटे में यम नहीं करना, मतलब क्या करना है कि जैसे ही इनको आपने लिखा है, ये देखिए ए भी आपके क्या है अक्षर और अंक में, ए भी आपके अक्षर और अंक में, लेकिन ये क्या है अंक में है, तो इनको हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। जब हम इनको यम मान लेंगे, यानी आप सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे कि 3q का स्क्वायर प्लस 2q का बराबर हम यम ले लेते हैं। जब हम यम ले लेंगे मेरे रसगुल्लों तो क्या हो जाएगा, 3 इसके स्थान पे आ जाएगा यम, ठीक है, 3m प्लस 1 आ जाएगा। यही हमको लेकर के आना था। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब दूसरा जब केस लेकर के जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब निकल करके उसका नहीं आ जाएगा। या फिर जब आप 3m प्लस 1 लेकर के आ रहे हैं तो इसमें भी केस तीसरा भी बन सकता है कि यदि हम r बराबर 2 ले लें, यदि हम r बराबर 2 ले लें तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यानी कि जब आप r बराबर 2 लेंगे, ध्यान रखिएगा इसको समीकरण हमको 1 मानना पड़ेगा, तब समीकरण 1 मानना पड़ेगा। समीकरण जब 1 मानेंगे, ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में भी आया है, इसको केस 3 पर भी लेके जा सकते हैं। यानी कि केस 3 में आप क्या लेके जाएंगे कि r बराबर हम क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। तो r बराबर जब आप 2 मान लेंगे तो क्या निकल करके आप क्या आएगा, a बराबर bq प्लस 1। मतलब 2 तरीके से देखो बता रहा हूँ, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो रहा है। ठीक है, कहारा पूर्ण वर्ग होना चाहिए, समझ रहे हैं, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए जब a का a आपका आ गया, उसके बाद क्या करना है इसमें कि इसमें 3q प्लस 1 है, तो इसके स्थान पर क्या करना पड़ेगा, 3 है, यहाँ पे q है, प्लस आपकी बार r के स्थान पर आपने क्या लिया था, 2 लिया था, तो 2 हो जाएगा। ये आपका a वाला आ गया। अब क्या करना है, वही प्रक्रिया फिर से कर देना है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सूत्र आपको वही लगेगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो आपको पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है सूत्र। ठीक है, तो सिंपल कंडीशन में आपको फिर से वही चीज़ लाके रखना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें आपके फिर वही जा करके निकल करके आएंगी। यानी इसमें 3 कंडीशन कहा था, तो चलिए देखते हैं। ये केस नंबर क्या है, तीसरा है। पहला केस हमने यहाँ सॉल्व किया, दूसरा यहाँ सॉल्व किया, ये तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि a का स्क्वायर इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है, साल 20 को करना, उसको छोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 गुणे 3q प्लस b का स्क्वायर है, तो यानी कि 2, सॉरी b का स्क्वायर नहीं, b था केवल, तो 2 हो गया।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों का 4 हो जाएगा। अगर आप गुणा करना चाहेंगे तो 4 आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसका करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसका करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 दूनाई 4, और इसका जब गुणा कर देंगे इसमें कितना आएगा आपका, ठीक है, 2 दूनाई 4 हो जाएगा ए भी, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका। यानी 3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना निकल करके आएगा, 3 त्रिक का 9 क्यू हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 क्यू का स्क्वायर, प्लस 2 दूनाई 4 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 2 दूनाई 4, अब इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, जब 4 आए तो 4 तिहाई 12, तो 12 क्यू हो गया। अब ध्यान क्या देना है कि इस 12 क्यू में, ठीक है, अच्छा हम इस 4 को एक कंडीशन पे और लिख सकते हैं, ठीक है, हमको कॉमन लेना है भाई तो करना पड़ेगा। अगर हम इस 4 को, ठीक है, +4 + 1 कर दें, कोई दिक्कत, सॉरी +3 + 1 कर दें, +3 + 1 कर दें, क्योंकि तभी 4 होगा आपका जो जोड़ने के बाद। तब आप देख पाएंगे कि सब में क्या है, 3 कॉमन निकल के आ रहा है। सब में क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन कर लीजिए। जब आप 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यानी कि जब 3 आप कॉमन कर लेंगे तो 3 क्यू आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर यहाँ पे बड़ा, प्लस यहाँ से 3 तो आपका हट जाएगा, बचेगा कितना, ठीक है, यानी यहाँ पे बचेगा आपका 4 क्यू बचेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, +4 क्यू हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 क्यू, और यहाँ पे तुम्हारा 1 बचेगा तो +1 हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से कि जब आपका 1 बच रहा है तो लास्ट में चल करके क्या बचेगा आपका, +1 भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके स्थानों पर अपने 1 को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इनको हम क्या कर लेते हैं, यम मान लेते हैं। जब हम यम मान लेंगे तो कितना आएगा आपका, 3m + 1 ना हो जाएगा ये वाला। इसको हम जब बाहर निकालना चाहेंगे तो आपका निकल करके आएगा कि नहीं, यानी देखिए जब आपने ये में से माना है तो इनको हम क्या मानेंगे, यम मान लेंगे, और आपका 1 आ जाएगा कि नहीं, तो देखिए चीज़ें वही निकल करके आ रही हैं कि नहीं, यानी कि तीसरे केस में भी वही चीज़, वही रूप निकल करके आ रहा है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, इतना आप लिखेंगे, समझ पाए। अब ये रहा आपका सवाल। मैंने आपको क्या बताया कि केस 1 यहाँ हमने बता दिया, केस 2 यहाँ हमने बता दिया, ठीक है, उसके बाद केस 3 हमने यहाँ आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा सवाल भी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से क्वेश्चन को, 5वें क्वेश्चन को। तो 5वां क्वेश्चन भैया बहुत बड़ा सवाल दिया, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें, पांचवें क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है युगलित विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार घन कह रहा है तो अब की बार हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। पहली बार क्या कहा था, वर्ग कहा था, तो हमने वर्ग लिया था, ठीक है। धनात्मक क्या होना चाहिए, क्या इसमें कहा था, युगलित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक की, ठीक है, घन 3m क्या होना चाहिए, कह रहा घन 3, घन कह रहा ना, तो क्यूब चढ़ेगा इसमें,
ठीक है, क्या चलेगा, क्यूब चलेगा। कह रहा है इसमें कि 9m होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 9m प्लस 1 होना चाहिए, 9m प्लस 1 होना चाहिए। फिर कह रहा है कि इसी पर क्या होना चाहिए, 9m प्लस 8 होना चाहिए, 9m प्लस 8 होना चाहिए। तो जायज़ सी बात है मेरे रसगुल्लों, आपकी बार सवाल ही बहुत लंबा जाएगा क्योंकि 8 तक हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले केस 1 देखेंगे, केस 1 देखेंगे। इसमें सबसे पहले चीज़ों को हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए युगलिड विभाजन प्रमेय। अब अगर हम युगलिड विभाजन प्रमेयिका से देखना चाहें तो इसमें जो आपका सूत्र बनता है वो है आपका, ठीक है, सूत्र, क्या बात करते हैं, सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस 1r होता है, प्लस r होता है। ठीक है, ये सूत्र है, इसी पर हमको लगाना सवाल। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करना पड़ेगा मेरे रसगुल्लों, ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जो हमने यम लिया है और r9 लिया, इसको हम क्या मानेंगे, ये आपका b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब b पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ठीक है इसी b पर आप 3 मानिए या फिर r को आप 0 मानेंगे। ठीक है, एक कंडीशन आपके लिए बनेगा। ठीक है, अगर आप 3 मान के लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 9 क्यूब आ जाएगा, यानी यहाँ 9 है तो हमको उसका आधा मानना पड़ेगा क्योंकि क्यूब लगा है। क्या लगा है, क्यूब लगा है। तो अगर हम यहाँ b का मान 3 ले लें, क्या ले लें, 3 ले लें, और r का मान 0 ले लें, r का मान क्या ले लें, 0 ले लें, और b का मान क्या ले लें, 3 ले लें, तो जायज़ सी बात है यहाँ पर r का मान इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो केस 1 लगा लीजिए पहले, केस 1। केस 1 क्या कहता है मेरे रसगुल्लों कि हमको ये इतना लेकर के आना है। अगर हम क्या कर दें कि इसके r बराबर हम 0 ले लें, क्या ले लें, 0 ले लें, तो a बराबर बी क्यूब प्लस r, ये सूत्र लगेगा। तो a का मान हमको निकालना है, b का मान कितना है, 3 है, q हो जाएगा, प्लस r का मान कितना है, तो 0 है, तो आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, a बराबर 3 क्यूब। लेकिन कहा क्या है, कहा है घन करने पर, तो ध्यान रखिएगा दोनों तरफ घन, ठीक है, करने पर, घन करने पर। जब दोनों तरफ घन करेंगे मेरे रसगुल्लों तो a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब निकल करके आएगा। तो यानी जब ये निकल करके आएगा तो a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब में है, तो 3 का क्यूब कितना निकल करके आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम क्यूब निकालते हैं तो मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, 3 बार होगी। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, कितनी आ जाएगा, 27 क्यू आ जाएगा। कितना आएगा, 27 क्यू आ जाएगा। जब यहाँ पे 27 क्यू आ गया मेरे रसगुल्लों, अब ध्यान क्या देना है, इस 27 क्यू में से, ठीक है, 27 क्यू, अच्छा यहाँ पे क्यूब भी है, ठीक है, क्या है, क्यूब भी है। यहाँ से अगर हम 9 कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, 9, a का क्यूब बराबर 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा इधर, तो 3 क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 क्यू का क्यूब, 3 क्यू का क्यूब बचेगा। अब हम क्या करना है, इसको हम यम मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। जब हम यम मान लेंगे तो क्या बचेगा, a का क्यूब बराबर, a का क्यूब बराबर आपको कितना बचेगा, 9 है, तो 9 यहाँ पे यम है तो यम हो जाएगा, तो 9 यम हमको लेके आना था जो कि हमने लेकर के आया। ठीक है, तो ये हो गया इस रूप में, ठीक है, यानी ये हो गया समीकरण 1, एक केस 1 फाइनल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं केस 2 की, इसके बाद कर लेते हैं केस 2 की। तो केस 2 में क्या कहा है कि हमको ये लेकर के आना है, केस 2 में सूत्र वही लगाएंगे, a बराबर बी क्यूब प्लस r, चीज़ें आपको वही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यदि हम r बराबर क्या ले लें, यदि r बराबर 1 ले लें, अब की बात कितना ले लें, r बराबर 1 ले लें, और आपको b बराबर वही लेना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर लिया है।
ठीक है। आपके पास लेकिन r बराबर a लेंगे तो क्या करिएगा, a बराबर आपका b का मान कितना है 3 है, q आपका रहेगा +1 रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, a बराबर 3q। अब देखिए ध्यान से कि इन दोनों को हम कुछ कर नहीं सकते, सिंपल भाषा में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अब क्या करिए, सॉरी वर्ग नहीं, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब निकालना ना, तो क्यूब करना पड़ेगा। तो अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्यूब यानी कि घन करने पर। जब आप दोनों तरफ घन कर देंगे मेरे रसगुल्लों, तो ध्यान क्या देना है कि a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब +1 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि सब इनका क्यूब आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक सूत्र बन रहा है। सूत्र क्या बन रहा है, a + b का होल क्यूब बन रहा है, जो कि a + b के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है a का क्यूब, क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab होता है, प्लस 3ab होता है। a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab होता है, क्या होता है, प्लस 3ab होता है। ठीक है, प्लस 3ab होता है। लेकिन ध्यान क्या रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने क्यूब निकाला है ना, तो 3ab का यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा, पहली बार क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 3b a का स्क्वायर। अब होगा ऐसा ही। अब ये जब सूत्र आप लगाएंगे तो इस पे आपका निकल करके आएगा, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र पर आप रखिए सवाल। तो जब दोनों तरफ रखेंगे तो क्या निकल करके आपका आएगा, 3q, यहाँ पे क्यूब होगा, 3q प्लस b का क्यूब है तो a का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा, गुणे a का कितना है, a है आपका 3q का स्क्वायर, ठीक है, गुणे b कितना है, 1 है, प्लस 3 गुणे b कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर गुणे b a कितना है, 3q। ये इतना मैंने आपको रखा। अब क्या करना है, देखना ध्यान से है कि इसमें जो है इन सब में कॉमन देखिए, अगर देखना चाहेंगे तो सब में 3 कॉमन है, या फिर आप 3 कॉमन ना करके आप ऐसे कर लीजिए। देखिए जब इसका आप क्यूब करते हैं, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब आएगा प्लस, ठीक है। अब इसको अब आप करेंगे तो एक का मतलब एक ही आता है, फिर इसका गुणा आप इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इसमें क्यूब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब आपका निकल करके आता है, तो यानी आपको कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर होगा। अभी देखिए 3q का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, 3 एक कॉमन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। आप देखिए उसको 2 कंडीशन में कर सकते हैं, या तो यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए। अगर 3 कॉमन कर लेंगे तब भी आपका क्या बचेगा, ठीक है, 1 बच जाएगा, ये भी आपको बन सकता है। या तो फिर ठीक है आप इसको सॉल्व करिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा आपका, फिर इसका गुणा कर देंगे कितना आएगा आपका, ठीक है, 3 3 का 9 आ जाएगा, तो 9 का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 3 का 9, ठीक है, 9 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 कॉमन कर लीजिए, इसमें से इन दोनों में से 9 कॉमन कर लीजिए। जब 9 कॉमन करेंगे कितना बचेगा, तो आपका यहाँ पे 3 है, 9 हम कॉमन कर ले रहे हैं, 3 3 का जब इसको जोड़ोगे 27 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। तो 27 में से इसमें से 9 निकालेंगे, कितना बचेगा, 3 क्यूब बचेगा, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस 9 निकाल दिए हैं तो क्यू का स्क्वायर बचेगा प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। तो हम क्यू को डायरेक्ट यहाँ से 1 हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको 1 को हम बाहर लेकर के जाएंगे, तो यानी क्या बचेगा, 9 बराबर
जब 27 हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें सब में क्या बच रहा है कि 9 यानी कि क्यूब 3 प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। बाहर प्लस में 1 लिख देते हैं, बाहर प्लस में 1 निकाल देते हैं। अब क्या निकल करके आपका आएगा, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम यम मान लेते हैं। जब हम इसको यम मान लेंगे क्या निकल के आएगा, तो 9 यम प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हमको लेकर के आना था। ये रहा केस 2, ठीक है। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 2 मान लेंगे। चलिए अब की बार हम क्या करते हैं, ठीक है, इस केस को लेकर के आते हैं। या तो फिर आप ऐसे बारी बारिश निकालते रहिए, ठीक है, या फिर डायरेक्टली रख देना, ठीक है। केस 3, तो केस 3 में क्या कहता है, केस 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, यदि r बराबर आपको 2 रख देंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर आप r बराबर 2 रखेंगे तो शायद इसका मान आ जाए। r बराबर यदि 2 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, r बराबर हम 2 इसका मान रखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर हम r बराबर 2 ले लें, r बराबर हम क्या ले लें, 2 ले लें, ठीक है। अगर हम r बराबर 2 ले लेते हैं मेरे रसगुल्लों, तो सेम कंडीशन आपको वही केस फॉलो होगा, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। चीज़ें वही आपकी निकल करके आ रही हैं। तो a बराबर b का मान कितना है, तो b का मान आपका 3 है, ठीक है, और q हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। r का मान 2 है तो इसलिए हो जाएगा। तो क्या कर दीजिएगा, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, घन करने पर, जब हम दोनों तरफ घन कर देंगे तो क्या निकल करके आपका आएगा, तो a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2q, ठीक है। जब दोनों तरफ हमने घन कर दिया तो आपका सूत्र वही निकल करके आएगा, क्या चीज़, a प्लस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब वाला, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब। सूत्र आपका वही लगेगा, कौन सा, ये वाला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b प्लस 3b का स्क्वायर a लगेगा। ये वाला सूत्र लगा दीजिए। जब आप सूत्र लगाएंगे तो क्या निकल करके आएगा आपका, a के स्थान पे कौन है, 3 है, a के स्थान पे आपका 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस b के स्थान पे कौन है, 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 है, गुणे लग जाएगा, a का मान कितना है, तो 3 या 3 क्यूब का स्क्वायर, गुणे b का मान कितना, 2 है, प्लस 3 है, 3 लग गया, ठीक है, गुणे b का मान कितना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, गुणे 3 क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 क्यों हो जाएगा, प्लस 2 से ये 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार गुणा कर दोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इसका आप इसमें करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 3 दूनाई 6, 6 त्रिक 18, 3 दूनाई 6, 6 त्रिक 18। आप ऐसे कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे 18 लिख देंगे तो क्या निकल करके आपका आएगा, पहले तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 त्रिक का 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9 भी हो जाएगा, यानी पे ध्यान रखिएगा, हाँ, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, तो 6 त्रिक 18, कितना आएगा, 18 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 दूनाई 4, 4 हो गया है आपका, 4 तिहाई 12, 12 और 12 तिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का 9, 9 हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा 4 आ जाएगा, तो 9 चौक 36, कितना आएगा, 36 क्यू। अब या तो इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए, अगर आप 8 कॉमन करते हैं, अगर आप 8 कॉमन करते हैं तो यहाँ से तो 8 निकलेगा नहीं, यहाँ से आपका 8 निकलेगा नहीं। अगर यहाँ आपने कितना लिखा है, तो एक काम करते हैं, 2 दूनाई 4 प्लस 4 दोनों जोड़ देते हैं। देखिए जब आप क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका निकल करके क्या चीज़ आ रहा है, 27 क्यूब, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रहा है ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। देखो
कॉमन कर लेते हैं डायरेक्टली। कॉमन क्या करेंगे डायरेक्टली, देखिए इसको 3 तिरिक का 9 हो रहा है, 9 तिरिक 27 हो रहा है, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं 9 कॉमन कर लेते हैं। इसमें भी 9 है, इसको भी जब जोड़ोगे तब भी 9 आएगा। ठीक है, देखो 3 तिरिक का 9, इसमें भी 9 है, और इसमें देखो 3 तिरिक का 9, इसमें भी 9, तो 9 हमने कॉमन कर लिया। जब हम 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 1 बचेगा, तो 1 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस जब 1 3 का क्यूब बच जाएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, यहाँ से तो आपने 1 3 निकाल लिया है, 1 3 आपने निकाल लिया है, तो क्या बचेगा तुम्हारा 3 दूनाई 6 बचेगा। कितना बचेगा, 3 दूनाई 6 बचेगा, यानी कि 6 क्यू का स्क्वायर, ये वाला दोनों को गुणा करने पर, ये दोनों 3 दूनाई 6 का स्क्वायर, प्लस अब इसको जब करोगे कितना आएगा तुम्हारा, जब उसको करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2 दूनाई 4, यहाँ से क्योंकि आपने 3 निकाल लिया, 2 दूनाई 4 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पे इस तरीके से 4 क्यूब बचेगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो 4 क्यूब। अब बताइए इसको, तो इसको प्लस करके आप बाहर निकालेंगे, क्या चीज़ 8। कैसे निकालेंगे आप, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का जब गुणा करेंगे आपको कितना आएगा, आपका जब भी आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8। ठीक है, कितना आया 8। इसको बाहर निकाल लेते हैं आप। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, जब हम उसको बाहर निकाल लिए हैं, इसको हम यम मान सकते हैं। जब हम इसको यम मान लेंगे निकल जाएगा कि नहीं, तो इसको क्या कर लीजिए, देखिए 9 हो गया। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इसको आपने यम माना तो यम लिख लीजिए +1, ये आपका सवाल आ गया, सॉरी +8 है, +8, ये रहा समीकरण 3। तो देखिए हमने तीनों कंडीशन में लेके आया। अच्छा, जो आप उसको जोड़ रहे थे तब भी आपको हो जाता, देखो कैसे हो जाता है, ये यहीं तक आपका हो गया। ठीक है, सवाल है, इसको हम देखो बता रहे हैं कैसे, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 हो जाता, 27 क्यूब हो जाता, क्यूब प्लस 2 दूनाई 4 3 8 हो जाता, यहाँ प्लस यहाँ पे कितना हो जाता, देखिए 3 तिरिक का 9, 9 दूना 18 हो जाता। ठीक है, 3 तिरिक का 9, 9 दूना 18 हो जाता, 18 क्यूब का स्क्वायर, प्लस 3 यहाँ पे कोई कितना हो जाता, 4 है। ठीक है, तो 4 हो जाता, यानी कि 3 तिरिक का 9, 9 चौक 36 हो जाता, प्लस 36। ठीक है, क्यूब। अब क्या करना है, यहाँ देखिए 8 है, इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है, प्लस 18 क्यूब का स्क्वायर, प्लस 36 क्यूब, बराबर करके हम क्या कर लेते हैं, +8 बाहर निकाल लेते हैं। जब हम +8 बाहर निकालेंगे तो इसमें देखिए 9 कॉमन होगा, इसमें भी 9 कॉमन होगा, इसमें भी 9 कॉमन होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा, तो बचेगा तुम्हारा 9 तिरिक 27, यानी कि 3 का क्यूब, प्लस ठीक है 9 दूना 18, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 9 चौक 36, 4 का स्क्वायर, 4 क्यूब बचेगा, 4 क्यूब बचेगा। ठीक है, ये कॉमन कर लिया, +8 हो गया। जब इतना आपका हो गया, आपको क्या करना है, इसके बराबर आपको यम मानना है। जब आप इसके बराबर यम मान लेंगे मेरे रसगुल्लों, तो आपका चीज़िया वही तो निकल करके आएगा, यही वाला वही चीज़ निकल के आ रहा है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे अतः फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो आज की जो प्रश्नावली है ये आपकी यहीं तक समाप्त होती है। पूरी प्रश्नावली आपका 1.1 समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे नए प्रश्नावली को लेकर के, तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।